राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खरारी अपने जैसलमेर दौरे पर पहुंचे। जैसलमेर पहुंचते ही मंत्री बाबूलाल खरारी ने जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले से जुड़े प्रशासनिक, विकासात्मक और विभागीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति, विभागों के बीच आपसी समन्वय और योजनाओं की जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि मंत्री ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा है कि आमजन को योजनाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए और इसके लिए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खरारी बॉर्डर होमगार्ड जैसलमेर मुख्यालय पहुंचे। मुख्यालय पहुंचने पर बॉर्डर होमगार्ड के जवानों द्वारा मंत्री को कॉज ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। कॉज ऑफ ऑनर के पश्चात मंत्री ने होमगार्ड विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की है। बातचीत के दौरान जैसलमेर जैसे सीमावर्ती और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण जिले में होमगार्ड जवानों की भूमिका, उनकी जिम्मेदारियां, संसाधनों की उपलब्धता और विभागीय चुनौतियों पर चर्चा की गई है। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खरारी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जो अल्प वेतन भोगी होमगार्ड जवान हैं, उनसे हमने आज मुलाकात की है, उनकी समस्याओं के बारे में सुना है। डीपीसी, विराम भत्ते तथा होमगार्ड के नियोजन आदि को लेकर राजस्थान सरकार सकारात्मक कदम उठा रही है। देखिए, आज विशेष तो कोई प्रयोजन था नहीं। हमारे यहाँ पर होमगार्ड की कंपनियां जो सेना के साथ काम करती है, बॉर्डर के जो जिले हैं उनमें 4 कंपनियां हमारी है। मेरी एक मन में इच्छा थी कि मैं उन संसेवकों से जो देश की सुरक्षा में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उनसे मिला जाए, उनकी बात सुनी जाए, उनकी कोई तकलीफ है तो सुनी जाए। इसीलिए मैं आया था। अभी हमारे सारे कंपनी कमांडेंट वगैरह थे, उधर बैठक भी हुई है। उनकी कुछ बातें थी, कुछ बातें हमारी थी जो हमने उनको कहा है, क्योंकि जनता हमारे जो संसेवक हैं, जो बॉर्डर्स के होमगार्ड हैं, उन पर भरोसा करती है और कई सरकारी उपक्रम है जहाँ पर हम हमारे होमगार्ड्स को भेजते हैं। तो एक उनका मनोबल बढ़े, इसीलिए मैं आ गया और आकर के उनसे मिला। मुझे खुशी है कि हमारे ये जो अल्प वेतन भोगी संसेवक एक अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, डीपीसी जो स्थायी हमारा कर्मचारी है, उनकी होती है, उनकी समय समय पर डीपीसी होती है। अभी हमारी डीपीसी हुई है और बाकी रोड भी करेंगे। हमारे कुछ जो होमगार्ड से संसेवक है, उनकी कुछ समस्या है। वो कहते हैं कि हमारे 58 साल की उम्र में हमको रिटायर कर दिया जाता है, हमें कोई लाभ मिलता नहीं है, तो हमारी उम्र बढ़ाई जाए। वो भी एक इनके विराम भत्ते का इशू है, तो कुछ जगह हमने चालू किया, कुछ जगह और भी हम चालू करने वाले हैं। देखिए, वो कई इशू हैं, वो सारे विषय हमने लिख लिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री से कह करके उनको बजट में प्रावधान करके उनको मिले ऐसा हम सोचे। देखिए, जब ये होमगार्ड का जो कंपनी के विषय में जब सरकार ने जब इसके विषय में सोचा, युद्ध के समय में हमारे जवान सब लड़ते थे तो उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उसी को लेकर के ये जो है भाई कुछ संसेवक ऐसी तय किया जाए ताकि वो कम से कम उस समय उनकी सेवा में लगे रहे और उसके कुछ नियम बने। नियम बने तो उसी नियम के अनुसार ये चल रहा है और उसमें केवल संसेवक शब्द है, और जब संसेवक शब्द है तो वो केवल सेवा के लिए है, तो उनकी प्रेरणा से, इसलिए वो अभी इशू थोड़ा सा आगे का है, तो सोचें।